बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सेल्फ स्टडी पीके। माय नेम इज सैयद उसामा। ये आरसी सर्किट्स का थर्ड लेक्चर है। हमने देखा था कि हमने एक रेजिस्टेंस और कैपेसिटर को सीरीज में बैटरी के साथ कनेक्ट किया था। तो हमने पहले लेक्चर में चार्ज की वैल्यू निकाली थी जो कि कैपेसिटर के अक्रॉस डेवलप होता है और उसको हमने लिखा था Q0 इंटू 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस टी ओवर आर सी। सेकेंड लेक्चर में हमने वोल्टेज की वैल्यू कैलकुलेट की थी जो कि कैपेसिटर के अक्रॉस डेवलप होता है। अब हमने ये देखना है कि आपके पास जो रेजिस्टेंस है और जो कैपेसिटर है उसमें से कितना करंट गुजर रहा है, और फिर हम ये देखेंगे कि इस रेजिस्टर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप होता है। तो चलें आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमें बताएं चार्ज का फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू ई सी इंटू 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस टी ओवर आर सी। और अगर आप इसका डेरिवेटिव ले लो डी क्यू ओवर डी टी तो हमारे पास ये इक्वल होता है करंट की डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। तो अगर हम इसको डी ओवर डी टी क्यू की जगह यहाँ पे इस वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दें और ई सी को अंदर दोनों से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। आपको पता है ईएमएफ और कैपेसिटेंस कांस्टेंट है, इसलिए इस वाले टर्म का डेरिवेटिव कांस्टेंट के इक्वल आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास टर्म है ई सी इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस टी ओवर आर सी। क्योंकि ये कांस्टेंट है इसलिए हम इसको डेरिवेटिव की दूसरी साइड पे ले जाएंगे। हमारे पास डेरिवेटिव लेना होगा ई रेज़ टू पावर माइनस टी ओवर आर सी। ये फंक्शन है और ये उसकी पावर है। तो सबसे पहले हम फंक्शन की पावर का डेरिवेटिव लेते हैं। डी ओवर डी टी 1 ओवर आर सी कॉन्स्टेंट है तो हमारे पास डी टी ओवर डी टी बच जाएगा और यहाँ पे माइनस उसकी पावर का साथ जाएगा। तो 1 ओवर आर सी इंटू माइनस 1 जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। हमारे पास जो फंक्शन है वो एक्सपोनेंट में है और आपको पता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव एज इट इज आ जाता है, तो इसको हमने एज इट इज लिख दिया। तो हमारे पास करंट का फॉर्मूला बन गया I इज इक्वल टू ई ओवर आर इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस टी ओवर आर सी। जिस तरह हम अपने पहले लेक्चर्स में करते आए हैं कि हम अपनी इनिशियल बाउंड्री कंडीशंस यानी कि शुरू में जब टाइम t इज इक्वल टू 0 था, जब आपने अभी अभी बैटरी का स्विच ऑन किया था, जब हमारे पास कोई चार्ज डेवलप नहीं हुआ था, तो ई रेज़ टू पावर माइनस टी ओवर आर सी ई रेज़ टू पावर माइनस 0 या ई रेज़ टू पावर 0 1 के इक्वल होगा। तो हमारे पास फॉर्मूला बचेगा ई ओवर आर। यहाँ पे ही है ईएमएफ ऑफ द बैटरी मैक्सिमम वैल्यू और आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ रेजिस्टर। अगर आप देखो तो हमारे पास रेजिस्टर भी था और कैपेसिटर भी था, लेकिन हमें ऐसे लग रहा है कि शुरू में कैपेसिटर की कोई रेजिस्टेंस यानी कि जिसको हमने नाम दिया था रिएक्टेंस का वो ऑफर नहीं हो रही, और बिल्कुल ऐसा ही है। स्टार्ट में जब टाइम t इज इक्वल टू 0 है तो हमारे पास मैक्सिमम करंट फ्लो कर रहा है। उसकी वजह क्या है? कैपेसिटर की रिएक्टेंस बिल्कुल 0 है। कैपेसिटर में रिएक्टेंस आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होना शुरू होगी जब उसकी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ चार्ज या ग्रोथ ऑफ चार्ज। आगे चलते, अब हमें बताएं, जब हमने देखा था कि आइडियली हमारे कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए इनफाइनाइट टाइम लगता है, लेकिन प्रैक्टिकली कैपेसिटर कुछ देर बाद मुकम्मल चार्ज हो जाता है, जिसको हमने इक्विलिब्रियम कहा था। अगर हम प्रीवियस फॉर्मूले में t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो e रेज़ टू पावर माइनस इन्फिनिटी हमें 0 देता है। इसका मतलब है I हमारे पास 0 हो जाता है। क्या मतलब? जब हमारे पास कैपेसिटर मुकम्मल चार्ज हो जाता है Q इज इक्वल टू मैक्सिमम, मैंने आपको बताया था कि उसके अक्रॉस मैक्सिमम पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है। V से इक्वल था बैटरी के ईएमएफ के, और मैंने आपको ये बात भी बताई थी कि अब कोई करंट फ्लो नहीं कर सकता। इसका मतलब है I इज इक्वल टू 0, मतलब जब कैपेसिटर एक खास पोटेंशियल पे ऑपरेट हो रहा है और वो मुकम्मल चार्ज हो जाए तो वहां पे वो अपनी मैक्सिमम रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा होता है। अगर आप इस ग्राफ को देखें तो शुरू में हमारे पास टाइम t इज इक्वल टू 0 पे कोई करंट डेवलप नहीं, कोई चार्ज डेवलप नहीं हुआ था कैपेसिटर के क्रॉस, उसकी रेजिस्टेंस 0 थी और हमारे पास सर्किट के अंदर सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टर एक्ट कर रहा था एज अ रेजिस्टेंस। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ अभी फिलहाल हमारे पास XC 0 है, XC इंक्रीज करती गई, R की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन इस रिएक्टेंस के इंक्रीज करने की वजह से
हमारे पास ये करंट डिक्रीज होता जा रहा है एक्सपोनेंशियली। पहले बहुत तेजी से डिक्रीज होता है और फिर एक वक्त आता है कि उसका डिक्रीज में स्लो हो जाता है। वैसे आइडियली एक्सपोनेंशियल कर्व तो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, लेकिन आप जब प्रैक्टिकली ये प्रोसेस करेंगे तो आप देखेंगे 5 टॉ बाद, मैंने आपको कहा था कि मैं इस टॉ को नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा इंशाल्लाह ताला। 5 टॉ बाद हमारा कैपेसिटर मुकम्मल चार्ज हो जाता है और उसमें से कोई करंट फ्लो नहीं करता। तो स्टूडेंट्स, करंट की वैल्यू ऑब्वियसली रेजिस्टर और कैपेसिटर सीरीज में है, इसलिए हमने सेपरेट कैलकुलेट नहीं की थी। अब हम देखते हैं कि रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है। अगर हम फॉर्मूला लिखें पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टेंस का, वो बहुत सिंपल सा, V इज इक्वल टू आई आर, और ये I की वैल्यू अभी थोड़ी देर पहले आपने डिराइव की है, E ओवर आर इंटू ई रेस्ट पावर माइनस टी ओवर आर सी। हम इसको R से मल्टीप्लाई कर देते हैं, R कैंसिल हो जाता है। दिस इज अ फॉर्मूला टू कैलकुलेट पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टर। अब अगर हम टाइम t इज इक्वल टू 0 पे देखें, तो टाइम t इज इक्वल टू 0 पे वी आर सिंपली हमारे पास इक्वल आ जाएगा ईएमएफ के। इसका मतलब है कि हमारे पास रेजिस्टेंस के अक्रॉस मैक्सिमम पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हो गया। जब कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हो गया तो आपने देखा था कि उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप भी इंक्रीज होना शुरू हो गया। मतलब बैटरी की तमाम ईएमएफ कैपेसिटर के अक्रॉस चार्ज को स्टोर कराने में इस्तेमाल होना शुरू होगी। और फिर टाइम t इज इक्वल टू इन्फिनिटी में अगर आप यहाँ पे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, टाइम t इज इक्वल टू इन्फिनिटी, तो आपके पास पोटेंशियल अक्रॉस बैटरी क्या आ जाएगा, 0। यानी कि अब ये जो रेजिस्टेंस है इसके क्रॉस कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है, सारा का सारा पोटेंशियल ड्रॉप कैपेसिटर के क्रॉस है। इसी वजह से सर्किट रेजिस्टेंस के क्रॉस ओपन सर्किट हो जाता है और करंट का फ्लो होना बंद हो जाता है। जैसा कि आप ग्राफ में भी देख सकते हो कि शुरू में ज्यादातर पोटेंशियल रेजिस्टेंस के क्रॉस ड्रॉप था, लेकिन जैसे जैसे कैपेसिटर के क्रॉस चार्ज डेवलप होता गया, उसको वहां पे बैटरी को वर्क करने की ज्यादा जरूरत पेश आई, तो रेजिस्टेंस के क्रॉस ईएमएफ ऑलमोस्ट 5 टॉ बाद 0 होता दिखाई दे रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। प्लीज हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इन वीडियोस को ऑनलाइन देखा करें और प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल।